मथुरा की रात, घने बादल आकाश को ढक चुके थे। बिजली की चमक जैसे आने वाले समय का रहस्य खोल रही थी। यमुना जी की लहरें उफान पर थीं और महलों के भीतर रक्त से सनी एक तलवार चमक रही थी। यह वो रात थी जब अधर्म अपने चरम पर था और धर्म का रक्षक अवतरित होने वाला था। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह हो रहा था। राजमहल में संगीत, पुष्प वर्षा और आनंद का वातावरण था। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन के विवाह रथ को चला रहा था। तभी आकाश में गूंजती एक गंभीर दिव्यवाणी सुनाई दी। कंस, तुम्हारा अंत देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। भय और क्रोध उसके मन में भर गया। उसने तुरंत तलवार उठाई और उसी क्षण देवकी का जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने शांति और दृढ़ता से वचन दिया, राजन, हम अपनी हर संतान तुम्हें सौंप देंगे, पर अपनी बहन का वध मत करो। कंस ने यह सुनकर देवकी और वसुदेव को महल की अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया। लोहे की मोटी सलाखें, ठंडी दीवारें और पहरेदारों की सख्त निगरानी, यही उनका नया संसार बन गया। समय बीतने लगा। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। कंस आया और बिना दया दिखाए उसे मार डाला। यह क्रम चलता रहा। सातों संतानें कंस की तलवार का शिकार बन गईं। कारागार में मातृत्व की पीड़ा और पिता के असहाय आंसू बस बस गूंजते रह गए। उधर स्वर्गलोक में देवता चिंतित हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा और नारद जी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका है। कंस का अत्याचार असहनीय है। अब धर्म की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। योग माया को आदेश दिया गया, गोकुल में जन्मी कन्या को मथुरा लाना और मेरे अवतार को गोकुल पहुंचा देना। फिर आई वो अद्भुत रात, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, रोहिणी नक्षत्र। कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने अपने सामने 4 भुजाओं वाले नारायण का स्वरूप देखा। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म पीतांबर से सजा, सिर पर मुकुट और कौस्तुभ मणि की आभा। भगवान ने कहा, माँ, अब तुम भयमुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मेरा यह जन्म अधर्म के अंत और धर्म की विजय के लिए है। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उसी क्षण चमत्कार होने लगे। सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हथकड़ियां गिर पड़ीं। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और मथुरा से निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी लबालब बह रही थी। जैसे ही वसुदेव जी जल में उतरे, यमुना जी ने अपने जल को चीरकर रास्ता बना दिया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचे तो देखा उसी समय नंद बाबा और यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा की शैया पर रखा और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सभी दरवाजे फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस ने कन्या को देखा और उसे मारने के लिए उठा लिया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। तू चाह कर भी उसे रोक नहीं सकता। यह योग माया थी जो प्रकाश बनकर विलीन हो गई। उधर गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र का जन्म का उत्सव मनाया। बांसुरी, नगाड़ों और गायों की घंटी की ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। यही था नंदोत्सव और यहीं से शुरू हुई कृष्ण की बाल लीलाओं और कंस वध की यात्रा। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण का जन्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है।
अगर आपको श्री कृष्ण जन्म की यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पौराणिक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दिव्य कथा आपसे मिस ना हो। जय श्री कृष्ण।